अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे पर वेदांता नर्सिंग की छात्राओं ने एक साथ काटा 14 केक। नर्स को बताया मां का दूसरा स्वरूप। शहर के लच्छीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे पर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस की छात्र छात्राओं द्वारा विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां बतौर मुख्य अतिथि पहुंची गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर विपिन यादव, वैक्सीनेशन इंचार्ज डॉक्टर पूनम शुक्ला, जिला अस्पताल मेंट्रेन सावित्री वर्मा, मेंट्रेन सैत्री देवी, वेदांता के चेयरमैन डॉक्टर सीसी जायसवाल, डायरेक्टर विशाल जायसवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर आलोक जायसवाल, ऋत्विक जायसवाल के द्वारा संयुक्त रूप से फ्लोरेंस गेल के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पित किया गया। छात्राओं द्वारा नाटक के माध्यम से नर्सेस के सेवा बलिदान का एक रोल मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके बाद छात्र छात्राओं ने अतिथियों के साथ मिलकर एक साथ 14 केक काटकर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया। मुख्य अतिथि डॉक्टर विपिन यादव ने कहा कि नर्स मां का दूसरा स्वरूप है, चूँकि नर्स मरीजों का इलाज एक मां के एहसास के साथ करती है। नर्सिंग सेवा के बगैर स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने की कल्पना अधूरी है। वेदांता के चेयरमैन डॉक्टर शिशिर जायसवाल ने कहा कि नर्सिंग केवल पेशा नहीं है, बल्कि समाज सेवा और नर्सें मरीजों की आशा और संबल होती हैं। वहीं डायरेक्टर विशाल जायसवाल ने कहा, हमारा यही लक्ष्य है, ऐसे नर्सेस तैयार करें जो समाज में करुणा का प्रतीक बनकर विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान कर सकें। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य डॉक्टर रीना पांडे ने किया। इस दौरान नर्सिंग सुपरिटेंडेंट संजीदा, डॉक्टर रिया, डॉक्टर सना, अविनाश, हेमंत, रंजना, सत्यभामा, खुशबू व छात्र छात्राओं के साथ सभी स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है ये, क्योंकि नर्स भी माँ की तरह होती है, उसका भी जो एक टच होता है वो इतना इमोशनल होता है, वो भी माँ की तरह का टच होता है। माँ का भी जो टच होता है वो एक नर्स की तरह का टच होता है कि बच्चे को शुरू से ही जो वो पालती है उसका सुसु साफ़ करेगी, उसका पॉटी साफ़ करेगी, तो वो हार्टेडली करेगी, अपने दिल से करेगी वो। उसी तरह से नर्सेज भी जो एक ट्रेनिंग दी जाती है नर्सेज को, हालांकि अब उतना डेडिकेशन नहीं बचा है, और लेकिन मैं एक उम्मीद रखती हूँ और मेरी एक एडवाइस भी ये होती है कि अब आपके ड्यूटी आवर्स लिमिटेड हैं, आप उतने लिमिटेड आवर्स में फुल डेडिकेशन से काम करें, बिल्कुल मदरली वर्क करें। कर्तव्य परायणता जो होती है, सब कुछ न्यौछावर कर देना, ये जो एक भावना रही है नर्सिंग में, ये सदियों से रही है और आज भी है। सबसे ज्यादा ये लोग प्रचलित हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने बहुत सारे ऐसे खोज किए, जैसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स जब शुरुआत हुई पूरे दुनिया में, तो उस एंटीबायोटिक की शुरुआत की खोज में भी नर्सेस का बहुत बड़ा योगदान। तो मेडिकल साइंस में केवल ये कहना कि ये केवल मरीज की सेवा ही करती है, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल साइंस को आगे किस तरीके से उसमें नवीनीकरण हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज भी हम लोग जब राउंड लेने 5 मिनट के लिए जाते हैं तो हम इनसे पूछते हैं कि मैम आप बताइए कि इसमें हमें क्या क्या करना है। और कोई भी हॉस्पिटल अगर चल रहा है, चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी मॉडर्न हॉस्पिटल हो, तो उसमें 95% योगदान केवल नर्सिंग एसोसिएट के बच्चों का होता है, और 5% योगदान तो सीनियर डॉक्टर्स का होता है, क्योंकि हमको केवल ऑर्डर करके आते हैं, लेकिन उसको ईमानदारी से कार्यान्वित करना, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो समय पे बताना। कई बार तो ये होता है कि भाई डॉक्टर थके हैं, उनको आंख लग गई, तो सिस्टर जाके उनको जगाती कि भाई आइए और आप देखिए पेशेंट सीरियस हो रहे हैं। तो इस तरीके का डेडिकेशन केवल मरीज के प्रति, ये बहुत बड़ी चीज है। और मैं ये सच है कि इनका कहीं ना कहीं से भगवान ने इनको एक ऐसी देन दी है जिससे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि हमारे विश्व को, हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे पूर्वांचल को, हमारे जिला को एक नई दिशा देने में इनका जो योगदान है वो अविस्मरणीय रहेगा, और हम इनके योगदान के लिए हमेशा इनका धन्यवाद करते हैं। You people just remember what is your role and responsibility for our patient. You are the backbone of the patient, so please take care of the patient and do your job. All the best. Thank you.